तो अब हम लोग देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट होता है, और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, आओ पहले ये जानते हैं कि इसका यूज कहां पे आएगा। तो जैसे प्रीवियस वाले एग्जांपल में जाते हैं, पार्ट 20 में हम लोग नेस्टेड इफ एल्स। तो इसमें आप देख रहे होगे कि यहां पे क्या था कि हमने एक कंडीशन चेक किया, अगर वो ट्रू है तो फिर हम दूसरा कंडीशन चेक कर रहे थे, उसके बाद हम लोग कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा रहे थे। मतलब कि हम यहां पे एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए दो कंडीशंस चेक कर रहे थे। ठीक है, तो जब हम लोग कोई दो कंडीशन या दो से ज्यादा कंडीशन को चेक करेंगे और उसको एक बार में ही चेक करना चाहते हैं, यहां पे क्या हुआ है, दो कंडीशन को चेक करने के लिए दो इफ का जरूरत पड़ा है हमें। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस दो कंडीशंस को या दो से ज्यादा कंडीशंस को एक ही इफ स्टेटमेंट में चेक कर ले, तो वो लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू होता है। और लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं। तो इस एग्जाम्पल को मैं यहीं पे छोड़ देता हूं और यहां पे आते हैं हम लोग। और यहां पे मैं क्या करता हूं कि पहले आपको ये बता देता हूं कि देखो, तीन तरह का हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होता है। पहला होता है लॉजिकल एंड, दूसरा होता है लॉजिकल और तीसरा होता है लॉजिकल नॉट। ठीक है, अब देखो, वैसे तो आपको एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी समझा देता हूं, उसके बाद एग्जांपल दिखाता हूं। तो देखो, लॉजिकल एंड में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा जो आप कंपैरिजन करोगे, यहां पे ऑपरेंड्स का मतलब होता है जो भी कंडीशन आप चेक कर रहे हो। ठीक है, तो जब भी आप दो या दो से ज्यादा कंडीशंस को चेक करोगे और आप चाहते हो कि वो सारे कंडीशन ट्रू हो तभी कोई काम हो, तो आपको लॉजिकल एंड लगाना है। और अगर आप चाहते हो कि दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए, कम से कम एक ट्रू हो जाए, तो आप चाहते हो कि कोई काम हो जाए, तो वहां पे लॉजिकल और लगाना है। और जब आप चाहते हो कि वो ट्रू रिटर्न करे, तो आप उसका डिसीजन को बदल दो। मतलब नॉट क्या करता है, ट्रू रिटर्न कर देगा तो उसको फॉल्स कर देगा, और फॉल्स रिटर्न करेगा तो उसको ट्रू कर देगा, मतलब उल्टा कर देगा। जो भी आपका जो कंपैरिजन था वो अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है तो नॉट ऑपरेटर उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, और अगर आपने जो कंपैरिजन करवाया है वो अगर फॉल्स आ रहा था तो नॉट ऑपरेटर उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ट्रू और फॉल्स को वो पलट देता है। ठीक है, और एंड में क्या होता है कि सारे कंडीशंस को ट्रू होना चाहिए तभी आगे एग्जीक्यूट होगा। और में क्या होता है, जितने भी कंपैरिजन किया है आपने उनमें से एक भी ट्रू हो गया तो काम बन जाएगा। राइट, तो अब चलो देखते हैं। तो यहां पे हम लोग पता है एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि मान लो किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है आपको। तो जनरली आपका क्या होता है कि 10th और 12th का परसेंटेज देखा जाता है। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं SSC, जिसमें हम लोग 10th का परसेंटेज स्टोर कर रहे हैं। मान लो 70% किसी ने लाया, और HSC कर रहे हैं जिसमें हम लोग 12th का परसेंटेज स्टोर करने वाले हैं, उसमें किसी ने 75% नंबर लाया। ठीक है, ये दो वेरिएबल बना लिया और उसमें वैल्यू स्टोर करवा दिया। पहला जो है SSC है वो 10th का परसेंटेज स्टोर कर रहा है, HSC 12th का परसेंटेज स्टोर कर रहा है। अभी हमने 10th का परसेंटेज 70 दिया है और 12th का 75। अब हम चाहते हैं कि कोई कॉलेज ऐसा मान लो हो रहा है जो कह रहा है कि मैं उसी बच्चे को एडमिशन दूंगा जिसका 10th और 12th में 60% से ऊपर होगा। ठीक है, तो वो आप कैसे चेक करोगे, उसका पहला तरीका तो मैंने आपको बताया कि दो इफ कंडीशन लगाओगे कि पहले 10th का चेक करो फिर 12th का चेक करो। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होता है वो इसीलिए होता है ताकि एक से ज्यादा कंडीशन आप एक ही इफ स्टेटमेंट में चेक कर पाओ। तो कैसे चेक करेंगे, अब यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि कॉलेज कह रहा है कि दोनों में 60% से ऊपर चाहिए, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। एक भी फॉल्स होगा तो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, एडमिशन नहीं मिलेगा। तो यहां पे आप समझ सकते हो कि हम लोग क्या लगाएंगे, एंड ऑपरेटर लगाएंगे, क्योंकि दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इफ SSC इज ग्रेटर और इक्वल टू 60, और यहां क्या लिखेंगे, एंड HSC इज ऑल्सो ग्रेटर और इक्वल टू 60। अगर ये हो जाता है तो आप क्या लिखोगे, प्रिंट, और मैं यहां पे लिख देता हूं इलिजिबल, मतलब कि आपका एडमिशन के लिए आपका जो परसेंटेज है वो सही है, एलिजिबल। ठीक है, और अगर दोनों में से कुछ भी सही नहीं होगा तो वो कहां जाएगा, एल्स के पास जाएगा। अगर ट्रू वाला कंफर्म नहीं हुआ तो यहां पे हम लोग लिख देंगे प्रिंट नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो देखो यहां पे हमने क्या चेक किया कि अगर परसेंटेज 60 से ऊपर होगा 10th में और 12th में, दोनों में होगा, तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मतलब एडमिशन के लिए आप एलिजिबल है, नहीं तो नहीं होगा। अब देखो मैं इसको रन करूंगा तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आ जाएगा एलिजिबल, क्योंकि इसका परसेंटेज जो है
दोनों में 70 और 75 है। अगर मान लो यहां पे मैं 55 कर दूं 12th में, अब क्या होगा? अब इसको बोलेगा वो नॉट एलिजिबल, मतलब आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपका क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशन सक्सेसफुल होना चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू रिटर्न करना चाहिए। मतलब ये वाला भी कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा और ये वाला भी कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है। अब वहीं पे एक कॉलेज है जो कहता है कि दोनों में से किसी एक में 60% से ऊपर होगा तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, चाहे 12th में हो चाहे 10th में। तो उसके लिए आप लोग क्या यूज करोगे? उसके लिए आप लोग यूज करोगे लॉजिकल और ऑपरेटर। मतलब लॉजिकल और में क्या होता है कि कोई भी कंडीशन, एक कंडीशन भी अगर सही हो गया तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो यहां पे हम लोग एंड के जगह पे क्या लगा देंगे अब? और एक काम करता हूं, एंड वाला मैं रहने देता हूं और मैं इसको कमेंट कर देता हूं, और हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे लिख लेते हैं। अब यहां पे मैं इसको कर देता हूं और, ठीक है, और अब मैं इसी कोड को रन करूंगा। अब देखो हमारा मार्क्स देखना क्या है, एक में 70 है, एक में 55 है, 10th में 70 है और 12th में 55 है। तो अब हम लोग जब रन करेंगे तो अब हमारा इलिजिबल हो जाएगा। क्यों इलिजिबल हो गया? एक में हमारा जो 10th का स्कोर है उसमें 60 से ऊपर था। अब मैं दोनों को 60 से नीचे कर देता हूं, ये देखो अब हमारे पास आ जाएगा नॉट इलिजिबल। ये देखो नॉट इलिजिबल। अब मान लो 10th में 50 रहने देते हैं और 12th में 65 कर देते हैं, अब भी आएगा वो इलिजिबल। ये देखो इलिजिबल आ गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे और ऑपरेटर यूज किया है। और ऑपरेटर का क्या कहना है कि दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होगा तो एडमिशन मिल जाएगा। राइट? तो ये हो गया। और अब मैं इसको भी कर देता हूं कमेंट। अब यहां पे हम लोग एक और कंडीशन लाते हैं जिसमें हम लोग लिखेंगे क्रिमिनल, ठीक है, और इसमें हम लोग बुलियन वैल्यू डाल देते हैं फॉल्स, FALS, फॉल्स। मतलब कि हमारा जो वेरिएबल है क्रिमिनल, ये क्या स्टोर कर रहा है कि इस लड़के के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है, मतलब वो गलत आदमी नहीं है। तो मान लो कोई स्कूल ये भी चेक करना चाहता है कि मेरा जो स्टूडेंट को एडमिशन दे रहा हूं उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया क्रिमिनल नाम का, उसमें फॉल्स कर दिया कि अभी लड़के में कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है लड़के पे। ठीक है। अब इसका कंडीशन कैसे चेक करेंगे? इफ क्रिमिनल इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, यही था। और उसके बाद हम लोग ये लगा देंगे कि एलिजिबल और नॉट एलिजिबल। देखो मैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एलिजिबल, और एल्स में फिर उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एल्स, और यहां पे लिख देते हैं नॉट एलिजिबल, एन का कैपिटल कर देता हूं, ये रहा। तो इसमें हमने क्या दिया कि अगर उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है, मतलब क्रिमिनल केस फॉल्स है, ठीक है, तो यहां पे हमने कंपैरिजन कराया, क्रिमिनल केस फॉल्स है तो आप उसको एलिजिबल मानो, नहीं तो नॉट एलिजिबल। तो मैं इसको रन करूंगा तो ये आ गया एलिजिबल। और वहीं पे अगर मैं इसको कर दूं ट्रू, मतलब इसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है और ये आदमी क्रिमिनल है, तो अब देखो यहां आ गया नॉट एलिजिबल, आ गया नॉट एलिजिबल। ठीक है। लेकिन देखो यहां पे हमें क्या करना है, हमारा ये क्या है, ये बुलियन वेरिएबल स्टोर किया है, ट्रू और फॉल्स। तो हम इसको कंपैरिजन ऐसे करा रहे हैं, लेकिन इसका एक और तरीका है। मैंने आपको क्या बताया कि ये जो कंपैरिजन आप करवाते हो ये क्या रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। और हमारा स्टोर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टोर भी तो ट्रू और फॉल्स ही है। तो यहाँ पे कंपैरिजन कराने का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दो क्रिमिनल। अब इस वेरिएबल में जो भी स्टोर होगा बुलियन वैल्यू, ट्रू होगा तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, फॉल्स होगा तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। ठीक है। तो देखो अगर मैं अभी रन करूंगा तो भी यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो अभी मैं रन करूंगा तो भी यहाँ पे आएगा इलिजिबल। क्यों इलिजिबल आया? अब क्यों आया? क्योंकि क्रिमिनल ये है तो आ गया ट्रू। तो क्रिमिनल है तो आपको एडमिशन नहीं देना है। ठीक है, तो आप यहां पे लिखोगे नॉट क्रिमिनल। ये देखो, तो अब हमने यहां पे क्या यूज किया है, हमने यूज किया है नॉट ऑपरेटर। और अब मैं रन करूंगा तो क्या आएगा, नॉट एलिजिबल। तो देखो हुआ क्या कि मैं इस वाले वेरिएबल को एक काम करता हूं, यहां से हटा के कट करके हम लोग ले आते हैं यहां पे, ताकि आपको समझना हो जाए आसान। क्रिमिनल में वैल्यू ट्रू स्टोर था, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे नॉट ऑपरेटर नहीं लगाते, जैसे मान लो यहां से हम लोग नॉट ऑपरेटर हटा देते, तो अब क्या हुआ, क्रिमिनल के जगह पे अब क्या आ जाएगा, क्रिमिनल में स्टोर है ट्रू, तो यहाँ पे आ गया ट्रू। तो मतलब अगर ट्रू है तो इलिजिबल दे दो आप उसको, मतलब एडमिशन दे दो। ऐसा तो नहीं करना है, हमें क्या करना है, जब वो फॉल्स हो तो हमें एडमिशन देना है। तो क्योंकि ये क्रिमिनल में ट्रू स्टोर है और हमें इसका उल्टा काम करवाना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट ऑपरेटर जोड़ देंगे।
तो हमने यहां पे क्या किया, नॉट ऑपरेटर जोड़ दिया। अब इससे क्या हुआ कि क्रिमिनल जब ट्रू रहेगा तो ये नॉट ऑपरेटर लग के उसको फॉल्स बना देगा। तो जब ये फॉल्स बना देगा तो इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो वो क्या होगा, एलिजिबिलिटी उसको नहीं होगा एडमिशन का। और लेकिन जब यहां पे हम लोग कर देंगे फॉल्स, मतलब इसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है, तो यहां पे क्रिमिनल के जगह आ जाएगा फॉल्स, और फॉल्स में नॉट लगाएंगे तो हो जाएगा ट्रू। तो ट्रू हो गया तो वो एडमिशन उसको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं रन करूंगा, मैं देखो यहां पे रन करता हूं तो ये एलिजिबल है एडमिशन के लिए। ठीक है,